नमस्कार। आज कतूर घाटी में पहुंचे हैं धारचूला के विधायक हरीश धामी जी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या तैयारी है 2027 में कांग्रेस की, सत्ता परिवर्तन होगा या फिर किस तरह के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। तो सर, स्वागत है कतूर घाटी में आपका। आज आप हेलीपैड पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। और आज मैं कतूर घाटी में आया हूं और मैं बागेश्वर, मेरे मित्र हैं, उनके भाई के देहांत हुआ था, पारिवारिक हमारे संबंध है, तो मैं वहां गया था और अभी मैं वापिस देहरादून के लिए आया हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2027 में कांग्रेस नए कलेवर, नए फ्लेवर के साथ वापिस आ रही है। इस देवभूमि से ही शुरुआत होगी। आपने देखा होगा 2002 में इस देवभूमि से ही कांग्रेस ने जो है पूरे देश में जो है वापसी की थी, और ये 2027 फिर पूरे देश में जो है एक मैसेज देगी कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाकर, और ये पूरे भारत में जो है कांग्रेस का जो परचम लहराएगा 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड की देवभूमि से ही शुरुआत करेगी। राजनीतिक गलियारों से ऐसी गूंज भी आ रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मिलकर शायद कांग्रेस 2027 का चुनाव लड़ सकती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डिसीजन हाईकमान का है और पार्टी के शीर्ष नेताओं का है। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है, उत्तराखंड में भाजपा ने जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा चला दिया है, जातिवाद, भ्रष्टाचार, और केवल भ्रष्टाचार और जातिवाद के मुद्दे पे जो भाजपा काम करना चाह रही है वो अब नहीं होगा। अब जो है बेरोजगारी के मामले में और क्षेत्र के विकास के मामले में चुनाव लड़े जाएंगे, और विकास का एजेंडा ही उत्तराखंड में जो है फिर नया जो है परिवर्तन कराएगा। निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत किया है, केंद्रीय बजट भी आया है, तो उत्तराखंड को क्या उम्मीद दिखती है और आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पूरे बजट को लेकर? देखिए, आपने कल के जो है समाचार पत्रिकाओं में भी आज के देखा होगा, मैंने सीधे तौर पे कहा ये झुनझुना है। कहीं पर भी देवभूमि उत्तराखंड के जो सीमांत क्षेत्र है वहां पे न स्वास्थ्य के लिए कोई उसमें चिंता की गई है, न शिक्षा पे चिंता की गई है, न आपकी कनेक्टिविटी चलो छोड़ते हैं, न नेटवर्किंग के लिए कोई वहां पे इस तरह की कोई व्यवस्था दिखी गई है। क्योंकि आज भी आप अगर बागेश्वर जिले में देखते हैं तो मुझे लगता है कि 50% बागेश्वर का क्षेत्र भी नेटवर्किंग से वंचित होगा। और जहां पर देश का प्रधानमंत्री कैशलेस की बात कर रहा है, और अगर लोगों को एक नेटवर्किंग नहीं दे पा रहा है, सही तरीके से इंटरनेट नहीं दे पा रहा, तो फिर कैसे कैशलेस होगा? तो ये तो आप देख रहे हैं सभी। सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बागेश्वर जिला मुख्यालय है, मेरे ख्याल से 1995 में जिला बना ना बागेश्वर। 1995 में जिला बना, 31 साल हो गए। और चाहे बागेश्वर से पिथौरागढ़ के लिए हो या बागेश्वर से आपका अल्मोड़े के लिए हो, कहीं पर भी आपके जो है सड़क चौड़ीकरण नहीं है, बहुत कंजेस्टेड है। जबकि कौसानी जैसा हमारे पास पर्यटन स्थल है और ये बड़ी सड़कों के उससे दयनीय स्थिति में है। वहाँ के होटल व्यवसाय है, चाहे कोई भी लोग हैं, मेरी जब उनसे वार्ता हुई उन्होंने कहा कि जब बर्फबारी हुई 26 जनवरी के बीच में तो लोग आए, लेकिन जब क्वारब में और आपके जो है कैची धाम में लोग जाम में फंसे तो उसके बाद लोगों ने आना बंद कर दिया, और इसी तरह सिंगल रोडों में यहाँ पे लोग सवार हो रहे हैं। और दूसरा, 31 साल में जब जिला मुख्यालय का चिकित्सालय ढंग का नहीं बन पाया है। मैं देख रहा हूँ हमारा एक साथी जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा है, भाई नहीं बालकृष्ण जी, मैं रोज देखता हूं उसका, सोशल मीडिया में देखता हूं, और रोज स्वास्थ्य संबंधित मामलों को लेकर जो है आवाज उठाते हैं। और हमारे पुराने जो जिला अध्यक्ष थे यहाँ के भगत डसीला जी, वो भी लगातार इस मामले को उठाते थे। अगर हम जिला मुख्यालय में ही अगर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं कर पाए हैं तो हम कहाँ विकास कर रहे हैं? और ये आपने देखा भी होगा, जब उत्तराखंड सरकार रजत जयंती मनाने की बात कर रही थी तो मैंने स्वतः जो है हाउस में ये कहा था कि उत्तराखंड राज्य में अगर किसी का विकास हुआ तो नेताओं का, ठेकेदारों का हुआ, और उत्तराखंड जैसा उत्तर प्रदेश में था आज उसी हाल में है। उत्तराखंड को विकास की जरूरत है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और नेटवर्किंग की और सड़क कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। जब तक ये मूल समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक हम उत्तराखंड को जो है नहीं कह सकते कि उत्तराखंड विकास की दौर में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद आपका। आपने सुना हरीश धामी जी को, जो यहाँ पर आए हैं गरुड़। जब वो आए हैं कतूर घाटी में तो उनसे 2-4 बात करने का अवसर भी हमारे पास था, हमने उसका लाभ लिया। तो आप देखते रहिए स्वर स्वतंत्र, और अपने क्षेत्र की जो भी आपके सवाल हैं, जो आपके मुद्दे हैं, उनको आप भेज सकते हैं मेरे पास। मैं इसी तरह से आपके पास पहुंचाता रहूंगा। राजनीतिक मुलाकातों के साथ साथ विकास के जो मुद्दे हैं उन पर भी हम अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं। धन्यवाद।